सकली कला करी कोटि विधि, हार्यो सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यु हृदय निकेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यु हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं अर्थात उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसालो बेटपो बरसा, खाते हे पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चापो निज सर संधाने, अतिर सीता के श्रवण लगिताने। छाड़े विषमु बिसिखि उरु लागे, छूट समाधि संभुत जागे। भयउ ऐसे मन क्षोभ विशेषी, नयन उघार सकल दिस देखी। भयउ ऐसे मन क्षोभ विशेषी, नयन उघार सकल दिस देखी। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर अर्थात शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभु पल्लवो मदनु बिलोका, भयउ कोप कंप्यु त्रैलोका। भयउ कोप कंप्यु त्रैलोका। तब शिवतीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिछारा। चितवत काम भयउ जरिछारा। हाहाकार भयउ जगु भारी, डर पे सुरु भय असुर सुखारी। डर पे सुरु भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। भय अकंटक साधक जोगी। जब आम के पत्तों में अर्थात छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए। दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पतिगत, सुनते रति मूर्छित भई। रोदति विदिति बहु भांति करुणा, करति शंकर पह गई। अतु प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अवला निरखे बोले सही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबुला निरखे बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से कौड़ा करते हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला अर्थात असहाय स्त्री को देखकर सुंदर अर्थात उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरति तब नाथि कर, हो ये नाम अनंग। बिनु बपु व्यापह सबह पुनि, सुन निज मिलन प्रसंगु। बिनु बपु व्यापी है सबही पुन, सुन निज मिलन प्रसंगु। हे रति,
अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंशु कृष्ण अवतारा हो, ये हरनु महा महिभारा। कृष्ण तनय होय पति तोरा, बचन मन्यता होय न मोरा। रति गवनी सुने शंकर वाणी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र अर्थात प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रथ चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता गए, जहाँ से वो कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहु अमर आये के हेतु। कह विद तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगतो बसु बिनवहु स्वामी। कह विद तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगतो बस बिनवहु स्वामी। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा से सब देवता वहां गए, जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ।